आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही सिंपल तरीका से भिन्नों का सरलीकरण सीखेंगे। हमने यहाँ पर दो सवाल लिया है, दोनों सवाल को बहुत ही सिंपल तरीका से सरलीकरण सीखेंगे। तो पहला सवाल है 4.2/3 प्लस 1.3/5 माइनस 1.1/4। दूसरा सवाल है 4.2/3 माइनस 1.2/15 माइनस 2.7/9 माइनस 2/45। इस दोनों सवाल को हम बेहतरीन कॉन्सेप्ट से हल करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए ताकि आप अच्छे तरीके से समझ सके। तो देखिए पहला सवाल है, ये जो 4 है इसे हम पूर्णांक कहते हैं, ऊपर वाली संख्या को अंश कहते हैं, नीचे वाली संख्या को हर कहते हैं। तो ये जो है भिन्न मिश्रित भिन्न में है, तो इसे सरल करने के लिए सबसे पहले हम मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में बदलेंगे। तो साधारण भिन्न में कैसे बदलते हैं, तो यहाँ पर देखिए हर में जो संख्या 3 है इससे हम पूर्णांक में गुना कर कर अंश में जो संख्या है वो जोड़ देंगे। 3 से 4 में गुना करेंगे, 3 चौके 12 होगा, 12 में 2 प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 14। बट्टा में जो संख्या है उसे लिखेंगे तो 14/3 होगा। फिर प्लस यहाँ पर भी हर से पूर्णांक में गुना करेंगे, 5 एकम 5 और 3 को जोड़ देंगे तो 8 होगा। बट्टा में जो संख्या है उसे लिखेंगे 5 को। फिर माइनस 4 से पूर्णांक 1 में गुना करेंगे, 4 एकम 4, 1 प्लस कर देंगे तो 5 होगा। बट्टा में जो संख्या है उसे लिखेंगे 4 को। तो देखिए अब ये साधारण भिन्न में आ गया, 14/3 प्लस 8/5 माइनस 5/4। तो हम इसका सरलीकरण करेंगे। तो हर देखिए 3 है, 5 है, 4 है, हर बराबर नहीं है। तो हम हर बराबर करने के लिए हरों का एलसीएम लॉसा लेंगे। तो हर है 3, 5, 4, इन सभी का एलसीएम निकालेंगे। तो भाग लगाएंगे, 4 है 2 से भाग लग जाएगा, 3 नहीं लगेगा, 3 को हम उतार लेंगे, 5 को भी उतार लेंगे। 4 में 2 से भाग लग जाएगा, 2 बार में 2 दूनी 4। फिर 2 से लगाएंगे, 3 नहीं लगेगा, 3 को हम उतार लेंगे, 5 नहीं लगेगा, 5 उतारेंगे, 2 लग जाएगा, एक बार में 2 एकम 2। अब 3 से लगाएंगे, 3 एकम 3, 5 नहीं लगेगा, उतार लेते हैं, 1 को भी उतार लेते हैं। अब 5 से लगाएंगे, 1 उतर जाएगा, 5 लग जाएगा, एक बार में 5 एकम 5 और ये 1 उतर जाएगा। तो इस तरफ जो संख्या आया है इसे गुना कर देंगे। तो 2 जो है 2 बार आया है, फिर 3 एक बार आया है और 5 है। तो गुना करेंगे, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60। ये जो 60 आया है ये है एलसीएम। 3, 4, 5 का एलसीएम 60 है। अब यहाँ पर देखिए हम एक बट्टा का लाइन लेंगे, ठीक है, और इसके बट्टा में जो एलसीएम 60 आया है इसको लिखेंगे। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर 14/3 है, हर में संख्या 3 है ना, तो इससे हम एलसीएम जो आया है 60 इसमें भाग देंगे। 60 में हम 3 से भाग देंगे तो कितनी बार में कट जाएगा, 3 दूनी 6 और ये 0, 20 तिया 60 होता है। भाग देने पर 20 आया है और अंश में कितना संख्या है 14, तो इसमें हम गुना कर देंगे 14 को, ठीक है। भाग देने पर जो संख्या आएगा उससे हम अंश में गुना कर देंगे। तो जब हम 14 से 20 में गुना करेंगे तो 14 दूना 28 और ये 0, 280 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 280, ठीक है। फिर बीच में प्लस है तो प्लस 280 कैसे आया, 14/3 है, 3 से एलसीएम 60 में भाग देंगे तो 20 बार में कटेगा, 20 से 14 में गुना करेंगे तो 280 होगा। इसी प्रकार 8/5 है, हर में 5 है, तो अब हम 60 में 5 से भाग लगाएंगे तो कितनी बार लग जाएगा, 12 बार में, 12 पंचे 60 होता है, लिखेंगे 12। तो यहाँ पर संख्या क्या मिल रहा है हमें, 12। अब 12 में अंश है 8 तो 8 से गुना करेंगे, ठीक है। तो कितना होगा, 12 अट्ठे 96, लिखेंगे यहाँ पर 96, ठीक है। गुना करने पर 96 होगा। फिर बीच में माइनस 5/4 है,
हर में 4 है, तो अब 60 में हम 4 से भाग करेंगे तो ये कट जाएगा 15 बार में, 15 चौके 60 होता है। ठीक, तो संख्या क्या मिल गया हमें? 15। 15 में 5 से गुना करेंगे, अंश में 5 है तो 5 से गुना करेंगे तो 15 पंचे 75 होगा, लिखेंगे 75। 75 आया है तो यहाँ पर हम 75 को लिखेंगे। ठीक है, इस प्रकार हम एलसीएम निकालकर संख्याओं को गुना करते हैं। अब यहाँ पर देखिए 280 प्लस 96 है, इस दोनों को जोड़ लेते हैं। 0 में 6 को जोड़ेंगे तो 6 होगा, 9 में 8 को जोड़ेंगे 17, 17 का 7 हासिल 1, और ये 2 प्लस करेंगे तो 3 होगा। फिर माइनस में कितना है? 75, लिखेंगे 75 बट्टा में एलसीएम है 60 तो लिखेंगे यहाँ पर 60। अब माइनस कर लेते हैं, 6 में से 5 माइनस करेंगे तो 1 होगा, 7 में से 7 माइनस करेंगे 0, और ये 3 बट्टा में 60। देखिए हर से अंश वाली संख्या बड़ा है तो हम भाग दे सकते हैं, तो यहाँ पर हम 60 से भाग लगाएंगे 301 में, तो 6 पंचे 30 होता है, लिखेंगे यहाँ पर 5 तो 30 यानी 300 होगा। 60 में गुना करेंगे 5 से तो 300 होगा, माइनस करेंगे तो 1 होगा और ये कट गया, तो इसे हम मिश्रित भिन्न में लिखेंगे। सवाल जिस रूप में दिया है उस रूप में हम आंसर लिखेंगे। तो पहले भागफल को लिखेंगे, भागफल 5 है तो लिखेंगे यहाँ पर 5, फिर बट्टा का लाइन लेंगे। हमने जिस संख्या से भाग दिया इसे बट्टा में लिखेंगे, हमने 60 से भाग दिया है तो बट्टा में 60 को लिखेंगे। शेषफल कितना बाकी है? 1, इसे हम ऊपर लिखेंगे, तो ये होगा इसका फाइनल आंसर 5.1/60। ठीक है, तो इस प्रकार हम इस सवाल का सरलीकरण करेंगे बहुत ही सिंपल तरीका से। तो चलिए अब दूसरा सवाल को सिंपल तरीका से हल कर लेते हैं। यहाँ पर ये तीनों भिन्न जो है मिश्रित भिन्न में है और ये जो है साधारण भिन्न में है। तो पहले हम इस तीनों भिन्न को साधारण भिन्न में बदलेंगे। तो साधारण भिन्न में कैसे बदलते हैं? हर से पूर्णांक में गुना कर कर अंश को जोड़ देंगे। 3 चौके 12, 12 में 2 प्लस करेंगे तो 14 होगा, लिखेंगे 14 बट्टा में 3 है तो 3 को लिखेंगे। फिर माइनस 15 से 1 में गुना करेंगे 15, 2 प्लस कर देंगे तो 17 होगा, बट्टा में 15 है तो 15 को लिखेंगे बट्टा में। फिर माइनस 9 से 2 में गुना करेंगे, 9 दूनी 18, 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 25 तो लिखेंगे 25 बट्टा में 9 है तो 9 को लिखेंगे। फिर माइनस ये पहले से ही साधारण भिन्न में है तो लिख लेते हैं 2/45। तो अब देखिए ये सभी साधारण भिन्न में है, हर 3, 15, 9, 45 है। तो यहाँ पर भी हम हर का एलसीएम लघुत्तम निकालेंगे। हर है 3, 15, 9, 45। ये सभी विषम संख्या है, 2 से भाग नहीं लगेगा, 3 से लगाएंगे। 3 से लगेगा एक बार में 3 एकम 3, 15 में लगेगा 5 बार में, 3 पंचे 15, 9 में लगेगा 3 बार में, 45 में लगेगा 15 बार में, 15 तिया 45 होता है। फिर 3 से लगाएंगे, 1 नहीं लगेगा, उतार लेंगे, 5 को भी उतार लेंगे, 3 एकम 3, 3 पंचे 15। अब 5 से लगाएंगे, 1 उतर जाएगा, 5 एकम 5, 1 उतार लेंगे, 5 एकम 5, 1 आ गया। अब देखिए इस तरफ जो संख्या आया है 3, 3 और 5, इसे गुना करेंगे। 3 2 बार है, 5 1 बार है, गुना करेंगे। 3 तिया 9, 9 पंचे 45, 45 जो है ये एलसीएम है। तो ठीक है, यहाँ पर हम एक बट्टा का लाइन लेंगे। एलसीएम 45 है तो एलसीएम हम 45 लिख लेते हैं। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट क्या है? यहाँ पर 14/3 है, हर में 3 है ना, तो 45 में हम 3 से भाग लगाएंगे तो कितनी बार में कटेगा? 15 बार में कटेगा। 15 तिया 45 होता है तो लिखेंगे 15। भाग देने पर 15 आया है, 15 में अब गुना करेंगे, अंश में जो संख्या 14 है इससे गुना कर देंगे। ठीक है, तो गुना करेंगे 5 के 20, 20 का 0 हासिल 2, 4 एकम 4 और 2 6 हो जाएगा।
फिर 1 से गुना करेंगे 5 एकम 5 और एकम 1 जोड़ेंगे तो 0 6 5 11 और ये 2 यानी 210 होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 210। ठीक है, 210 कैसे आया? 14/3 है, 3 से एलसीएम 45 में भाग देंगे 15 बार में कटेगा, 15 से हम 14 में गुना करेंगे तो 210 होगा। फिर बीच में माइनस है तो माइनस लिखेंगे। यहाँ पर है 17/15, हर में 15 है तो अब हम 45 में 15 से भाग लगाएंगे। ठीक है, तो 15 से 45 3 बार में कट जाएगा, संख्या 3 मिल गया। ऊपर में 17 है तो 17 में हम 3 से गुना करेंगे, कितना होगा? 17 51। तो यहाँ पर लिखेंगे 51। फिर बीच में माइनस 25/9 है, हर में 9 है तो अब हम 45 में 9 से भाग लगाएंगे तो कितनी बार में कटेगा? 5 बार में कट जाएगा, 9 पंचे 45। 5 में अब हम 25 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो 5 25 का 5 हासिल 2, 5 दूनी 10, 10 7 2 12 यानी 125 होगा। तो लिखेंगे यहाँ पर 125। ठीक है, फिर माइनस 2/45 है, 45 से 45 में भाग देंगे, एक बार में कट जाएगा, 1 से 2 में गुना करेंगे तो 2 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 210 प्लस में है, अगाड़ी में कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का चिन्ह है। और यहाँ पर देखिए 51 125 और 2 माइनस में है, तीनों माइनस में है तो माइनस माइनस जुड़ेगा लेकिन चिन्ह माइनस का होगा, तो चिन्ह यहाँ पर माइनस का होगा। ठीक है, अब जोड़ेंगे 51 125 और 2 को प्लस करेंगे तो 2 और 5 7 होगा, 7 और 1 8 हो जाएगा, लिखेंगे 8। 2 और 5 को प्लस करेंगे तो 7 होगा, लिखेंगे 7 और ये 1 ज्यों का त्यों। ठीक है, 51 125 और 2 को प्लस करेंगे तो 178 होगा, बट्टा में 45 है तो 45 को लिखेंगे। अब माइनस कर लेते हैं, 10 में से 8 माइनस करेंगे 2 होगा, यहाँ पर 0 होगा, 2 में से 1 हासिल लेंगे 10, 10 में से 7 माइनस करेंगे तो 3 होगा, यहाँ पर 1 बाकी होगा, 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0 होगा, बट्टा में 45। अब यहाँ पर देखिए ऊपर में छोटी संख्या है, नीचे में बड़ी संख्या है और ये सम विषम है तो कटने वाला नहीं है, तो इसका आंसर यही होगा 32/45। ठीक है, तो इस प्रकार हम बहुत ही सिंपल तरीका से इस दोनों सवाल को सरल करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे तरह से समझ गए होंगे। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू।